हेलो एवरीवन। तो चलिए कल मार्केट शुरू होने से पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर देते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे 13 सितंबर को कैसा मूव हुआ था। ठीक है, देखिए 13 सितंबर को क्या हुआ कि मार्केट जब ओपन हुआ यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉल एंड पुट दोनों आने लगे। ठीक है, कॉल एंड पुट ये दोनों आने लगे। ठीक है, दोनों इसलिए आने लगे, एक एक करके रीज़न बताता हूँ। ठीक है, देखिए मार्केट ओपन हुआ 51,800। ठीक है, 51,800 जो कि हम लोग कल मार्क किए थे, इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है, तो 51,800 पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था। देन ये जो रेजिस्टेंस ले रहा था कहीं ना कहीं यहाँ पर पुट आ रहे थे। ठीक है, ये एक रीज़न है। ठीक है, तो इसमें क्या करता हूँ, एक मिनट, अभी नहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक पुट आ रहे थे। एंड और एक भी रीज़न है कि मार्केट जब यहाँ पर डाउन साइड गया, यहाँ पर जो क्लोजिंग प्राइस था, ठीक है, ये जो क्लोजिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक किया। ठीक है, ये जो क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक किया, कहीं ना कहीं यहाँ पर भी पुट आने लगे। ठीक है, तो मतलब पुट आने का रीज़न दो है यहाँ पर। अच्छा, ठीक है, और कॉल इसलिए आने लगा क्योंकि प्रीवियस चार्ट में अगर देखोगे 12 सितंबर को मार्केट ने कहीं ना कहीं एक अपसाइड का मूव दिया था, एक बड़ा सा मूव दिया था। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पर कॉल भी आने लगे। ठीक है, तो कॉल आने का रीज़न एक है, पुट आने का रीज़न दो है। ठीक है, तो हम लोग ये डिस्कस किए थे। इवन कल के सेशन में जो साइकोलॉजी, मार्केट का साइकोलॉजी को लेकर जो हम लोग एक वीडियो बनाए थे, उसमें भी हम लोग क्लियरली बोले थे कि अगर ज़्यादा पुट आ रहे हैं देन मार्केट अपसाइड जाएगा, अगर ज़्यादा कॉल्स आ रहे हैं देन मार्केट डाउन साइड जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए पुट आने का रीज़न दो मिला, बट कॉल्स भी आने लगे। कॉल का एक ही रीज़न था। ठीक है, अभी क्या हुआ, मार्केट देखिए यहाँ पर ये जो क्लोजिंग प्राइस ब्रेक किया तो पुट आने लगे, बट मार्केट क्या हुआ उसके बाद साइड वेज हो गया। ठीक है, ज़्यादा ऊपर गया नहीं, ज़्यादा नीचे भी गया नहीं। ठीक है, देखिए मार्केट कल जो मूव हुआ है ऑलमोस्ट, मतलब बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 200 पॉइंट ही कवर किया है मार्केट, ज़्यादा कवर ही नहीं कर पाया क्योंकि दोनों चीज़ थे। ठीक है, पुट यहाँ पर ज़्यादा थे तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा अपसाइड गया। ठीक है, बट अगर बोले ये जो चार्ट है, एक मिनट में इसको थोड़ा ये छोटा कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, तो ये जो चार्ट है यहाँ पर, ये जो टोटल सेक्शन है, ये कॉल एंड पुट दोनों बाय करके बैठे हैं यहाँ पर। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजी क्रिएट किया है कि मार्केट अपसाइड जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट क्या हुआ कि 52,000, ये जो राउंड नंबर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। ठीक है, एंड ये मार्केट क्लोज किया है, देखिए 51,900 इसके आसपास वाला लेवल यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्लोज किया है। ठीक है, तो देखिए अब ये जो मार्केट यहाँ पर जो मूव हुआ है, ये कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजी क्रिएट कर चुका है कि ये 52,000 क्रॉस करने वाला है। ठीक है, तो ये भी मार्केट में कॉल एंड पुट दोनों है। ठीक है, कॉल एंड पुट लोग बाय करके बैठे हैं, एंड साथ ही साथ एक साइकोलॉजी भी बना के बैठा है कि ये 52,000 क्रॉस होने वाला है। ठीक है, इसी चीज़ को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे कि कल का मार्केट कैसा हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है, ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, कल का मार्केट कैसा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि 16 सितंबर मतलब कल मार्केट कैसा होने वाला है। ठीक है, हम लोग फर्स्ट डिस्कस करेंगे कि फ्लैट ओपनिंग में क्या क्या चार्ट पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है। ठीक है, देन हम लोग डिस्कस करेंगे गैप अप एंड गैप डाउन। ठीक है, इन सारे केसेस में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या चार्ट पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है, किस टाइप का चार्ट पैटर्न बना सकता है। ठीक है, ताकि हम लोग के लिए इजी हो जाएगा कल ट्रेडिंग एक पोजीशन लेने के लिए। ठीक है, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्लैट ओपनिंग में। देखिए फ्लैट ओपनिंग में इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा हम लोग का 52,000, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है कल के लिए। ठीक है,
एंड 51,800, ये दो लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कल के लिए, ठीक है। देखिए सपोज मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, फ्लैट ओपन हुआ, एंड फ्लैट के लिए और एक चीज़ है कि क्लोजिंग प्राइस, ये जो क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है, ये क्लोजिंग प्राइस सपोर्ट एज ए सपोर्ट काम करता है एंड एन रेजिस्टेंस भी काम करता है, ठीक है। तो अभी क्या है कि देखिए अभी मार्केट सपोज ओपन हुआ, फ्लैट ओपन हुआ एंड मार्केट डायरेक्टली अपसाइड चला गया, ठीक है, अपसाइड चला गया या फिर यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है देन यहाँ पर क्या होगा कि लोग कॉल बाई करेंगे, ठीक है, ये सोच के कॉल बाई करेंगे क्योंकि ये 52,000 क्रॉस होने वाला है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड जा सकता है, ये एक पॉसिबिलिटीज है। एंड और एक भी पॉसिबिलिटीज है कि देखिए इसको और एक भी पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट ओपन होने के बाद 52,000 डायरेक्ट क्रॉस भी कर लिया, इमीडिएटली क्रॉस कर दिया, ठीक है, इमीडिएटली क्रॉस कर दिया या फिर एक दो कैंडल देखकर क्रॉस कर दिया, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर लोग डेफिनेटली कॉल बाय करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये राउंड नंबर क्रॉस हुआ है तो लोग डेफिनेटली यहाँ पर कॉल बाय करेंगे, ठीक है। तो मार्केट क्या कर सकता है, ये सारे कॉल्स को ट्रैप करने के लिए थोड़ा बहुत ऐसे यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगा, ठीक है, जितना टाइम स्पेंड करेगा उतना ही लोग कॉल्स बाय करेंगे क्योंकि ये 52,000 क्रॉस हुआ है। एंड मार्केट क्या कर सकता है कि एक डाउन साइड का मूव दे सकता है, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटीज है फ्लैट ओपनिंग का। और एक पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं कि सपोज मार्केट ओपन हुआ एंड ये क्लोजिंग प्राइस के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर सपोर्ट लेके थोड़ा बहुत ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है, इन दैट केस ऑल्सो लोग यहाँ पर कॉल बाय करेंगे एंड मार्केट डाउन साइड आ सकता है, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटीज़ है। और एक पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस करते हैं, देखिए ओके, और एक पॉसिबिलिटीज़ के लिए देखिए ये 51,800 इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सपोज़ क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, रेजिस्टेंस लिया, क्लोजिंग प्राइस पे रेजिस्टेंस लिया एंड कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाउन साइड आने भी लगा, हाँ, ठीक है। जब डाउन साइड आने लगा देन कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे दो सिनेरियो है, आइदर ये 51,800 क्रॉस करेगा या फिर यहाँ मतलब यहाँ उसके ऊपर ही टाइम स्पेंड करेगा, बट इसको सपोर्ट नहीं लेगा, ठीक है, यहाँ पर मतलब मिड एयर में कहीं ना कहीं यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगा। अगर ऐसा कुछ हुआ देन मार्केट क्या कर सकता है, यहीं से अपसाइड जा सकता है, ठीक है। और सपोज ये मिड एयर में टाइम स्पेंड ना करके मार्केट क्या हुआ, यहाँ से डाउन साइड आ गया, ठीक है, रेजिस्टेंस लेके 51,800 क्रॉस किया, ठीक है। इस केस में भी क्या होगा कि लोग यहाँ पर पुट बाय करेंगे, ठीक है। अगर मिड में होता है वहाँ पर भी लोग पुट बाय करेंगे एंड अगर ब्रेक हो जाता है वहाँ पर भी लोग पुट बाय करेंगे एंड मार्केट क्या कर सकता है, अपसाइड जा सकता है, ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। तो आई गेस फ्लैट ओपनिंग के लिए यही दो इम्पोर्टेंट लेवल को लेके हम लोग पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस कर दिए हैं। और तो कुछ पॉसिबिलिटीज़ निकल नहीं रहा है, बट मार्केट है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटीज़, कुछ भी चार्ट पैटर्न बना सकता है, ठीक है। वो थोड़ा हम लोगों को ध्यान में देना है, हम लोग को पहले देखना है कि ये किस मार्केट जब ओपन होता है ये किसको इनवाइट कर रहा है, ये बायर्स को इनवाइट कर रहा है या फिर सेलर्स को इनवाइट कर रहा है। अगर यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस के आसपास ओपन होकर थोड़ा अपसाइड शो किया देन ये कहीं ना कहीं बायर्स को इनवाइट कर रहा है, ठीक है, लोग यहाँ पर कॉल्स बाय करेंगे एंड मार्केट क्या कर सकता है, डाउन साइड आ सकता है, ठीक है। बट अगर डाउन साइड शो किया देन वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा। अगर डाउन साइड शो किया मार्केट ओपन होने के बाद देन आपको सतर्क रहना है, देखना है कि ये किसको इनवाइट कर रहा है, कैसे इनवाइट कर रहा है, ठीक है, बायर्स को इनवाइट कर रहा है या फिर सेलर को इनवाइट कर रहा है, ये अच्छे से समझना है देन जाके पोजीशन लेना है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का फ्लैट ओपनिंग का पॉसिबिलिटीज़। अभी डिस्कस करेंगे गैप अप के केस में क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए गैप अप के केस में 52,000 ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, देन 52,200 ये दोनों लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले डिस्कस करते हैं कि गैप अप के केस में 52,000 को यूज़ करके 52,200 की लेवल की यूज़ करके, ठीक है। देखिए सपोज मार्केट ओपन हुआ
ठीक है। 52,000 पे यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। जब रेजिस्टेंस लेगा तब कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉल एंड पुट आने लगेंगे, बट पुट बहुत ही कम, ठीक है। पुट मतलब कम ही आएंगे, बट कॉल बहुत ज़्यादा आएंगे, ठीक है, क्योंकि 52,000 क्रॉस हो चुका है, ठीक है। अगर इस केस में अगर कहीं ना कहीं मार्केट अगर अपसाइड थोड़ा बहुत गया, टाइम स्पेंड करने के बाद थोड़ा अपसाइड गया, देन ये पुट क्या होगा, ये वाले निकल जाएंगे। यहाँ पे जो पुट बाय किए हैं ये सब निकल जाएंगे, ओनली कॉल्स ही रहेंगे, ठीक है। जब भर भर के लोग कॉल्स आएंगे, देन मार्केट क्या कर सकता है, इन सबको ट्रैप करके डाउन साइड आ सकता है, ठीक है। तो ये मैं ऑप्शन बायर के हिसाब से बोल रहा हूँ। अगर ज़्यादा कॉल लोग बाय करेंगे, देन मार्केट क्या कर सकता है, इन सारे कॉल्स को ट्रैप करके डाउन साइड आ सकता है, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटीज़ है। और एक पॉसिबिलिटीज़ क्या है, अपसाइड जाने का पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम निकल रहा है, क्योंकि अगर गैप अप दे रहा है 52,000 या फिर 52,000 से ऊपर, देन मार्केट डाउन साइड ही आएगा, ठीक है। बट अपसाइड का एक ही पॉसिबिलिटीज़ निकल रहा है, देखिए। तो सपोज मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, 52,000 पे डायरेक्टली रेजिस्टेंस लेके मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। एंड ओपन होने के बाद क्या हुआ, ऐसे ऐसे डाउन साइड आने लगा, ठीक है। डाउन साइड आने लगा मतलब देखिए यहाँ पर क्या है कि 52,050 ये एक इम्पोर्टेंट लेवल बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्योंकि अगर यहाँ पर ऐसे ऐसे टाइम स्पेंड करेगा, देन कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजी क्रिएट हो जाएगा कि मार्केट 52,000 लेवल को ब्रेक करके नीचे जाने वाला है, ठीक है। ये सोच के क्या होगा कि लोग यहाँ पर पुट बाय करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पुट बाय करेंगे एंड 52,200 पे अगर रेजिस्टेंस लिया, वहाँ पर भी लोग पुट ही बाय करेंगे, ठीक है। तो अगर जब पुट का काउंट बढ़ जाएगा, ठीक है, इन दैट केस मार्केट क्या कर सकता है, ये सारे पुट को ट्रैप करके मार्केट डाउन साइड जा सकता है, ठीक है। बट इस टाइप का साइकोलॉजी अगर कल क्रिएट करता है, देन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा हम लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक साइकोलॉजी बना देगा कि 52,000 क्रॉस होने वाला है, ये सोच के लोग पुट बाय करेंगे एंड ये सारे पुट को ट्रैप करके मार्केट अपसाइड जा सकता है, ठीक है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटीज निकल के आ रहा है, ठीक है। तो आई गेस गैप अप के लिए यही दो पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। अभी देखते हैं कि गैप डाउन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आ सकता है, ठीक है। गैप डाउन में पॉसिबिलिटीज़ है 51,800, यही एक लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी को ही यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर मार्केट गैप डाउन होता है, ठीक है, मार्केट गैप डाउन होने के बाद 51,800 पे रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस ले रहा है, देन कहीं ना कहीं यहाँ पर पुट आएंगे, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है तो कहीं ना कहीं पुट आएंगे, बट थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्टली यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके रेजिस्टेंस ब्रेक कर चुका है, ठीक है, ब्रेक करके ऊपर चला गया है। देन कहीं ना कहीं यहाँ पर भी पुट आएंगे, बट कॉल्स भी आएंगे, वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा हम लोग के लिए, वो थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। बट अगर 51,800 पे अगर रेजिस्टेंस ले रहा है, देन चांसेस है कि यहाँ पर लोग पुट बाय करेंगे एंड मार्केट इन सारे पुट्स को ट्रैप करके अपसाइड जा सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पर ज़्यादा टाइम भी स्पेंड कर सकता है, ताकि यहाँ पर जो कॉल्स बाय किए हैं उनको निकालने के लिए, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटीज़ है। और एक पॉसिबिलिटीज़ है कि सपोज मार्केट ओपन हुआ एंड 51,800 पे सपोर्ट लिया, देखिए सपोज इसको क्या हुआ कि 51,800 के यहाँ पर मतलब गैप डाउन दिया एंड 51,800 क्रॉस करके यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर सपोर्ट लिया 51,800 के ऊपर सपोर्ट लिया, देन कहीं ना कहीं इसको यहाँ पर देखिए मार्केट क्या हुआ कि यहाँ पर सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड गया है, तो यहाँ पर भी लोग क्या करेंगे, कॉल्स ही बाय करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कॉल्स बाय करेंगे, मार्केट क्या कर सकता है, इससे थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, देन सडनली डाउन साइड आ जाएगा, ताकि यहाँ पर जो भी कॉल्स बाय किए होंगे इन सबको ट्रैप करके मार्केट डाउन साइड आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटीज आ रहा है गैप डाउन के केस में, ठीक है। तो आई गेस यही था हम लोग का एनालिसिस कल के लिए। आई गेस हम और तो कुछ पॉसिबिलिटीज है ही नहीं, बट मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। देखते हैं कल मार्केट किस टाइप का चार्ट पैटर्न बना रहा है,
तो आप भी उसके हिसाब से एक एनालिसिस कीजिए एंड ट्रेड लेने से पहले प्रॉपर एनालिसिस कीजिए, प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय।